नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ इसलिए देखते हो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना आपको इस बारे में बात करनी है कि आप दिवाली का त्यौहार बिना किसी महंगाई के किस प्रकार बना सकते हो। सूचना आपको इस बारे में बात करनी है कि दिवाली के त्यौहार में क्या आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के कोई उपाय चल रहे हैं। सूचना आपको इस बारे में बात करनी है कि जब आप दिवाली के मौके पर कहीं घूमने जाओगे तो बढ़ते पेट्रोल के दामों पर कोई यह कह रहा है कि अभी पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उन पर किसी कम करने का कोई दबाव है, कोई व्यक्ति चाह रहा है या दुनिया चाह रही है या आप चाह रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। और भी कई समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो, क्या उन समस्याओं के बारे में किसी चैनल पर कोई बात की जा रही है? उन चैनलों पर वो बात की जा रही है जिनसे आपकी समस्याओं का कोई दूर दूर तक नाता नहीं हो। उन पर लड़ाई झगड़े की बहस दिखाई जा रही है। लड़ाई झगड़े की बहस क्या हो सकती है, उनसे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, उन लड़ाई झगड़े की बहस से आपकी समस्याओं का क्या समाधान निकला जा सकता है। अगर नहीं निकला जा सकता है तो देखना कम करें, और अगर निकल सकता है तो अवश्य देखें। वरना एक बात ध्यान रखें, आज नहीं तो कल आपकी समस्याएं जब विकराल रूप धारण कर लेगी तो इन समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं होगा, और तब आपको बहुत याद आएगी इस समय की जब आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वह जिले शामिल हुए जहां कोरोना टीके की पहले डोज का कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज का भी कवरेज काफ़ी कम है। टीकाकरण में आई कुछ कमी का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर 1 अरब टीकों का आंकड़ा छूने के बाद हम थोड़े भी ढीले पड़ गए तो बड़ा संकट आ सकता है। हमें थोड़ा भी ढीलापन नहीं आने देना है। जहाँ भी कमी है उन्हें जल्दी दूर करना है। हमें हर गांव, हर कस्बे पर फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हर गांव के लिए अलग रणनीति बनानी हो तो बनाए। आप 25 लोगों की टीम बनाकर ऐसा कर सकते हैं। त्योहारों के बीच पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान पर हैं। पेट्रोल डीजल का दाम एक महीने में 8 से 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। सब्जी और खाद्य तेल भी ऊंचे भाव पर बिक रहे हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि त्योहारों का समय है और महंगाई से आम आदमी परेशान है, जनता माफ़ नहीं करेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है। भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने के बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा 1-2 रुपये घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार देश की राजधानी दिल्ली के बाजार ऑनलाइन करने जा रही है। दिल्ली सरकार एक पोर्टल शुरू कर रही है जिस पर दुकानदार अपना सामान बेच पाएंगे और लोग ऑनलाइन उसकी खरीदारी कर सकते हैं। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि हम दिल्ली के कारोबारी, उद्योगपति, व्यापारियों का कारोबार बढ़ाने के लिए एक नई पहल करने जा रहे हैं। दिल्ली बाजार नाम से एक नई वेबसाइट पोर्टल तैयार कर रहे हैं। इसमें हर दुकान को, हर प्रोफेशनल को, हर स्थान को जगह मिलेगी। अगर किसी की दुकान है तो उसे वेबसाइट पर उसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकता है। इसके जरिए आप अपनी सर्विसेज दिल्ली के लोगों तक और देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और दिल्ली के लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, दुनिया के लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर वर्चुअल बाजार तैयार किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में खान मार्केट है, इस पोर्टल पर वर्चुअल खान मार्केट बन जाएगा।
आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले के बाद से महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। राज्य की सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसके अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालत यह है कि नवाब हर रोज आर्यन खान ड्रग्स के इस मामले की जांच कर वानखेड़े पर कोई न कोई आरोप लगा देते हैं, जिसका एनसीबी के इस अधिकारी की ओर से जवाब दिया जा रहा है। मामले को लेकर बीजेपी और नवाब मलिक के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मलिक ने बुधवार को भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सबको दीपावली की सभी को बधाई देते हुए होटल द ललित का जिक्र किया है और रविवार को मिलने की बात कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, शुभ दीपावली, आप सभी को दिवाली मंगलमय हो। होटल द ललित में छुपे हैं कई राज, मिलते हैं रविवार को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिवाली के आसपास महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन केंद्र सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार लोगों के लिए संवेदनशील दिखे। गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया कि दिवाली है, महंगाई अपने चरम पर है, यह कोई मजाक नहीं है। काश मोदी सरकार का दिल जनता के लिए संवेदनशील होता। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच उनका ये बयान आया है। लगातार 7 दिनों तक लगातार बढ़ने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 हार झेलने के बाद आज अफगानिस्तान से भिड़ने वाली है। भारतीय टीम को पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने मात दी तो वहीं दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने हराया। अब टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज का मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। टीम को यह भी ध्यान में रखना होगा कि उनकी जीत बड़े मार्जिन से हो। अगर विराट की सेना आज का मुकाबला हार जाती है तो वर्ल्ड कप से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के विरोध के कारण जिला प्रशासन ने 8 जगहों पर दी परमिशन को रद्द कर दिया। अब किसी भी सार्वजनिक जगह और खुले स्थान पर नमाज के लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं डीसी ने एक समिति का गठन किया है जो खुले में नमाज अदा करने के लिए स्थानों की पहचान करेगी। हिंदू संगठन और स्थानीय लोग खुले में नमाज पढ़ने का काफी समय से विरोध कर रहे थे। दूसरी ओर नागरिक एकता मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि जिन जगहों पर जुमे की नमाज अदा की जाती है वहां इससे किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं होती। संविधान में शांति से किसी भी धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक गतिविधियों को जारी रखने का अधिकार है। सलमान खान जहां अपनी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए सुर्खियों में है तो वहीं अक्षय कुमार भी सूर्यवंशी को लेकर चर्चाओं में है। दोनों ही बिग बजट की फिल्में हैं और इसी महीने दर्शकों का दिल जीतने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इन फिल्मों को लेकर कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनकी रिलीज डेट टकराने जा रही थी, लेकिन रोहित शेट्टी की अपील के बाद अब दोनों अलग अलग डेट पर रिलीज हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान भी अपनी फिल्म द फाइनल ट्रूथ को दिवाली के मौके पर रिलीज करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन रोहित शेट्टी की अपील पर भाईजान ने अपना मन बदल लिया। कथित तौर पर रोहित ने सलमान से कहा कि दोनों बड़ी फिल्में हैं, उन्हें टकराव से बचना चाहिए। उनकी बात सुनकर सलमान खान ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा ली है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।